हेलो प्यारे बच्चों, आज की कहानी का नाम है ताकत पर ना भूलो। एक दफ़ा का जिक्र है, एक रोशन धूप वाले रास्ते पर एक छोटा कछुआ बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। वो अपनी नन्ही सी झोंपड़ी अपने पीठ पर उठाए हुए था। घास उसके नरम कदमों से झुक रही थी। पास ही एक तेज खरगोश लंबे कान और फखर से भरे पैरों के साथ कूदता हुआ आया। खरगोश ने कछुए को देखा और मुस्कुराकर छेड़ने लगा। आसमान नीला और खुला हुआ था। परिंदे गीत गा रहे थे। रास्ते पर दो बिल्कुल मुख्तलिफ दोस्त मिले और एक खामोश दिलचस्प कहानी शुरू हुई। कछुआ आहिस्ता मगर मजबूत कदमों से आगे बढ़ता रहा। खरगोश रुक गया और हंसने लगा। उसने पुकार कर कहा, वाह मेरे दोस्त, अगर तुम जिंदा भी हो तो क्या ऐसे ही रहोगे? कुछ तेजी दिखाओ। उसकी आवाज़ गर्म हवा में गूंजी। कछुए ने सर उठाया। वो नन्ही मखलूक पुरसुकून आंखों से चलता रहा। रास्ते पर उसके नन्हे कदमों की नरम आवाज़ गूंजती रही। पास के जानवर सुनते रहे। खरगोश की हंसी छोटे पत्थरों की तरह रास्ते में गिरती गई। कछुए ने सर उठाया और नरमी से बोला, मैं सुस्त जरूर हूँ, मगर मैं तुम्हें दौड़ में हरा दूंगा। खरगोश जोर से हंसने लगा। ये कैसी बात है? तुम मुझे कैसे हरा सकते हो? हा हा हा। वो हंसते हुए उछलने लगा। कछुआ नाराज ना हुआ। उसने बस सर हिलाया और कहा, जो मैंने कहा वो सच है। दौड़ शुरू करो और देख लो। खरगोश की मुस्कुराहट हैरत से थोड़ी बदल गई। गुस्से और मुकाबले की जिद ने खरगोश को मानने पर मजबूर किया। उसने अपने दोस्त पातू को बुलाया, जो दोनों का साथी था। पातू फौरन आया और उन्हें देखा। चलो दौड़ लगाओ, फैसला हो जाएगा कौन जीतेगा। पातू ने खुशी और इंसाफ से कहा। उसने खरगोश और कछुए को करीब खड़ा किया। पातू ने रास्ते की तरफ इशारा किया और एक ऊंचा दरख्त दिखाया। उसने आसान असूल बताए। नन्ही सी भेड़ शौकीन सिक्कों की तरह घेरा डालकर खड़ी हो गई। पातू ने कहा, देखो वो दरख्त है, वहां तक दौड़ो और फिर वापस आओ। जो पहले लौटेगा वो जीतेगा, खबरदार रहना। दोनों दोस्तों ने सर हिलाया। जोश दिल में तितलियों की तरह उड़ रहा था। कुछ जानवर सरगोशी करते और नन्हे पंजे बजा रहे थे। सूरज की रोशनी रास्ते पर जगमगा रही थी। दरख्त दूर से सब्ज छतरी की तरह दिख रहा था। जमीन से गर्म मिट्टी की खुशबू आ रही थी। सबके दिल तेजी से धड़कने लगे। सब आगे झुककर उस अजीब खामोश दौड़ को देखने लगे जो शुरू होने वाली थी। 1 2 3 पातू ने गिना और दौड़ शुरू हो गई। खरगोश तीर की तरह आगे लपका। वो दौड़ रहा था। उसके कदमों की आवाज़ रास्ते पर नरम ढोल की तरह बज रही थी। कछुए ने अपने छोटे कदम उठाए और एक एक करके चलता रहा। उसने जल्दी ना की। उसकी आंखें दरख्त पर जमी रहीं। खरगोश के पीछे गर्द उड़ती गई और कछुए के सुस्त कदमों से छोटे पत्थर लुढ़कते रहे। सूरज देख रहा था कि दो बिल्कुल मुख्तलिफ रफ्तारें सब्ज निशान की तरफ बढ़ रही हैं। खरगोश जल्द ही दरख्त तक पहुंच गया। उसने पीछे मुड़कर फखर से मुस्कुराया। कछुआ अभी बहुत पीछे था, सब्र से एक एक कदम बढ़ा रहा था। खरगोश ने सोचा, ये कछुआ तो अभी 10 कदम भी नहीं गया होगा। मैं जरा दरख्त के साए में आराम कर लूं। ठंडा साया नरम और खुशगवार लग रहा था। खरगोश लेट गया। उसकी सांसें आहिस्ता हो गई। नींद आहिस्ता आहिस्ता उस पर छा गई, जैसे पत्ते सरगोशी करते हुए उसे कंबल ओढ़ा रहे हों। जब खरगोश सो रहा था, कछुए ने चलना ना छोड़ा। वो गर्म रास्ते पर चलता रहा। वो दरख्त तक पहुंचा, अपने कदम से जगह को छुआ और वापस मुड़ गया। उसकी रफ्तार कभी ना बदली। उसने सोए हुए खरगोश को देखे बगैर गुजर गया और उसी खामोश हिम्मत के साथ चलता रहा। भेड़ हैरत से देखती रही कि कछुआ सूरज की तरह यकीनी कदमों से आगे बढ़ रहा है। रास्ते पर नन्हे कदमों की आवाज़ दौड़ का असल राग सुना रही थी। काफ़ी देर बाद कछुआ दरख्त तक गया और वापस भी लौट आया। वो उस जगह पर आया जहाँ से आगाज़ हुआ था। उसका खोल रोशनी में चमक रहा था। जब खरगोश जागा तो बहुत देर हो चुकी थी। उसने पलकें झपकाईं और देखा कि लोग सब रास्ते की तरफ देख रहे हैं। खरगोश फौरन उछला और जितना तेज दौड़ सकता था दौड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो उस जगह की तरफ दौड़ा जहां भेड़ खड़ी थी। मंजर अब अजीब और तेज लग रहा था।
جب خرگوش دوڑتا ہوا آیا تو ایک بچہ کھڑا کہنے لگا، کیوں بھائی، یہ کیا ہے؟ کیا آخر میں نے ہی نہیں جیتا؟ یہ سوال ایک چھوٹے حیران بادل کی طرح فضا میں پھیل گیا۔ ایک اور آواز صاف سنائی دی، نہیں، تم نہیں جیتے، کچھوا جیت گیا۔ دیکھو، وہ تو کب کا واپس آ گیا تھا اور تم سو گئے جبکہ وہ چلتا رہا۔ یہ الفاظ بھیڑ میں پھیل گئے، سرگوشیاں فضا میں بھر گئیں۔ سب نے کچھوے کو دیکھا جو نرم فخر کے ساتھ چل رہا تھا، اور خرگوش کو جو بھاگا اور پھر سو گیا۔ خرگوش کے کان جھک گئے اور اس نے قدم سست کر دیے اور الفاظ سنے۔ بھیڑ کے چہرے مہربان اور حیران نظر آ رہے تھے۔ ننھے جانور انگلیاں اٹھا رہے تھے اور بڑے سر ہلا رہے تھے۔ خرگوش نے اپنے فخر بھرے الفاظ اور ٹھنڈے سائے میں لمبی نیند کو یاد کیا۔ گرم ہوا راستے پر سچائی کو لے کر چلتی محسوس ہوئی۔ اس کے سینے میں ایک گہری چبھن اٹھی جس سے اس کی مونچھیں کانپنے لگیں۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ وقت پیچھے پلٹ جائے۔ سن کر خرگوش کو بہت افسوس ہوا، مگر پچھتاوا کیا کر سکتا ہے؟ اس نے کچھوے اور دیکھنے والے دوستوں کو دیکھا۔ چھوٹا کچھوا مضبوط اور پرسکون کھڑا تھا۔ اس نے بنا جلدی کیے بس چلنا جاری رکھا تھا۔ جانور آہستہ آہستہ ہٹنے لگے اور راستہ پھر شام کی خاموشی سے بھر گیا۔ پیارے بچوں، آج کی کہانی یہی ختم ہوتی ہے۔ بہت جلد ہم ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ واپس آئیں گے۔ بائے بائے۔ پیارے بچوں، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ ایسی ہی مزیدار کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔